नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत उपाध्याय और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जानकारी न सिर्फ आम नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यूपीएससी के दृष्टिकोण से भी बेहद उपयोगी है। क्योंकि जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वह डिजिटल गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, टेक इनबिल्ट सर्विसेज और नागरिक सेवाओं के सुधार से सीधे जुड़ा हुआ है। दोस्तों, सरकार ने पासपोर्ट धारकों के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू की है। अब आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन रिकॉर्ड यानी जो पीवीआर है, यह सीधे आपके डिजी लॉकर में अपने आप उपलब्ध होने वाला है। दोस्तों, यह सुविधा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विदेश मंत्रालय यानी कि एमईए के संयुक्त प्रयास से शुरू हो रहा है और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए किसी भी प्रकार का जो फिजिकल दस्तावेज होता था उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में मुख्य रूप से हम लोग बात करेंगे पीवीआर अब सीधे डिजी लॉकर में उपलब्ध होगा, फिजिकल दस्तावेज की जरूरत खत्म हो गई है, पुलिस वेरिफिकेशन होते ही पीवीआर ऑटो अपलोड हो जाएगा आपके डिजी लॉकर में। डिजी लॉकर क्या है इसको भी समझने का प्रयास करेंगे और डिजी लॉकर में सुरक्षित एक्सेस व शेयरिंग इसके संदर्भ में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप देखेंगे कि डिजी लॉकर में पीवीआर आने का मतलब है कि अब आप अपने जो है दस्तावेज को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, सुरक्षित उसको स्टोर कर सकते हैं डिजी लॉकर में, किसी भी संस्था के साथ तुरंत आप उसको शेयर कर सकते हैं और डिजिटल रूप में उसको वेरीफाई भी करवा सकते हैं। दोस्तों, यह कदम डिजिटल इंडिया, पेपरलेस गवर्नेंस और कॉन्टैक्टलेस सर्विसेज को और भी मजबूत बनाने वाला है। दोस्तों, अगर हम आगे बात करें तो आप जैसे ही पुलिस वेरिफिकेशन पूरा करेंगे वैसे ही पीवीआर अपने आप आपके डिजी लॉकर अकाउंट में पहुंच जाएगा और इसके लिए आपको न कोई आवेदन करना होगा न कोई फॉर्म भरना होगा। दोस्तों, अब आप सीधे डिजी लॉकर ऐप या पोर्टल के इशूड डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाकर पीवीआर को देख सकते हैं। अब ये डिजी लॉकर क्या है इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी होंगे कि जो डिजी लॉकर को भी नहीं जानते होंगे। तो डिजी लॉकर एक क्लाउड आधारित सरकारी प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जहां पहले से आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और कई अन्य सरकारी दस्तावेज उपलब्ध होते हैं। दोस्तों, अब इसमें पीवीआर जुड़ जाने से जो डिजिटल दस्तावेज का दायरा है वह और बढ़ जाएगा। इसका बड़ा फायदा भी होगा और फायदा इस रूप में आप देख सकते हैं कि यात्रा के समय, नौकरी के बैकग्राउंड चेक में, किसी भी आधिकारिक सत्यापन में आप तुरंत अपना पीवीआर भेज सकते हैं। दोस्तों, डिजी लॉकर का रिकॉर्ड सरकारी सिस्टम से सीधे जारी होता है, इसलिए इसमें छेड़छाड़ की कोई भी संभावना नहीं रहती है। साथ ही साथ डिजी लॉकर में एक कंसेंट बेस्ड शेयरिंग सिस्टम भी है, जिससे आप किसी भी अधिकृत संस्था के साथ अपना दस्तावेज सुरक्षित तरीके से साझा कर सकते हैं। इससे अब फोटोकॉपी हो गया, इसके अलावा अटेस्टेशन हो गया, या बार बार दस्तावेज अपलोड करने की जो जरूरत है वह दोस्तों बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन रिकॉर्ड का डिजी लॉकर में आना सिर्फ एक सुविधा नहीं है, बल्कि भारत की डिजिटल गवर्नेंस यात्रा को मजबूत करने के दिशा में एक सार्थक कदम है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। मैं पुनीत उपाध्याय, आप देख रहे थे संस्कृति आईएएस और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का।